अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमने चूँकि मोटिवेशनल जो थ्योरीज़ थी ये करनी तो जूम क्लास पे थी, लेकिन किसी वजह से मसरूफ़ियत की बुनियाद पे जो मैंने आपको बताया था तो हम नहीं कर सकें और सारा दिन भी मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अब मैंने कहा कि जाते जाते दफ्तर से निकलते हुए मैं जो है ये चीज़ें थोड़ा ओवरव्यू आपको मोटिवेशन थ्योरीज़ के हवाले से दे दूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दिन पीछे हैं और आज हमने इंशाअल्लाह जो है वो करिकुलम स्टार्ट करना है। मोटिवेशन की बहुत सी थ्योरीज़ मैं यहाँ आज डिस्कस करने लगा हूँ और उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप के अंदर पूछ लीजिएगा। हम चूँकि डिटेल में नहीं देख रहे, ओवरव्यू देख रहे हैं कि हर थ्योरी के अंदर क्या बात करता है। अब मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन किसी बंदे को इंटरनली एक ऐसी फोर्स है कि जो किसी बंदे को किसी काम के ऊपर उभारती है। मैं मोटिवेटेड हूँ एग्ज़ाम पास करने से हवाले से, तो ये चीज़ मुझे जो है वो पढ़ने पे मजबूर करती है, ये मोटिवेशन है। सम टाइम मोटिवेशन की फिर टाइप्स हैं, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक होती है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, इसे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक जो बाहर से और इंट्रिंसिक जो हमारे अंदर से है। बाकी इसके ये देख लीजिएगा, लैटिन वर्ड है मूवर, मूव से, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। बस मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है, इंटरनली एक ड्राइव है जो हमें, एक ऐसी स्टेट है जो हमें कुछ काम करने पे मजबूर करती है, जो हमें इंपेल करती है कि अपने गोल के उठो और बिस्तर छोड़ो और ये फलां अपना जो हासिल करो। यानी हमारे अंदर जो है वो आग लगाती है, इसे हम मोटिवेशन बोल रहे होते हैं। और ये मोटिवेशन के भी जो मोटिव दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। प्राइमरी ये होता है कि जैसे अगर मोटिवेटेड हैं हम, हमें प्यास लगी है, इस वजह से हम कोई काम कर रहे हैं, हमें भूख लगी है, सेक्स भी एक इंसान की ज़रूरत है, वो है, कोई दर्द के अंदर है, ऑक्सीजन, स्लीप, बायोलॉजिकल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ये प्राइमरी मोटिव है। सेकेंडरी मोटिव जैसे तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए, आज़ादी के लिए, शोहरत के लिए, इस तरह के लिए हम कोई काम कर रहे हैं तो सेकेंडरी मोटिव हो जाएगा। फिर इसकी टाइप में इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो हमारे अंदर से होती है, इंटरनली, यानी उसके लिए कोई बाहर से कोई रीज़न नहीं मिल रही होती, मुझे किसी ने उसके लिए पैसे नहीं देने, मुझे किसी का डर पाला नहीं है। मैं इस वक्त दफ्तर में बैठा हूँ, अपनी स्टडी कर रहा था और कोई कॉलेज की तरफ से बाउंडनेस नहीं है किसी की वजह से, लेकिन मेरा अपना शौक़ है एजुकेशन को पढ़ने का और अपनी आप को मज़ीद बेहतर करने का, तो मैं अपना उस वजह से करके जो है ना वो मैं आया हूँ ताकि मैं कुछ देर जो है वो तन्हाई में बैठ के जो है पढ़ सकूँ। यहाँ किसी प्राइज़ का, किसी चीज़ का लालच नहीं होता हमारे पास। यानी एक जैसे वॉलंटियर काम करना, अल्लाह की रज़ा के लिए, मुसलमानों को हम कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना वो काम करना, अल्लाह की खुशी के लिए। खैर ये भी कहीं ना कहीं एक्सट्रिंसिक हो जाता है कि हम अल्लाह, लेकिन चूँकि वक्ती तौर पर तो रिवार्ड नज़र नहीं आ रहा, हम इंट्रिंसिक ही कह सकते हैं इसको। अच्छा, एक्सट्रिंसिक वो होगा कि जिसके लिए हमें कोई रिवार्ड कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाना की होश, और कि फ़लाँ मुझे अप्रेज़ करेगा, फ़लाँ मुझे पैसे देगा, फ़लाँ की नज़रों के अंदर अच्छा आ जाऊँगा, मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी और मैं क्लासरूम के अंदर मेरा नाम होगा, मेरी जो है ना वो फियांसी जो है वो मुझे पसंद कर लेगी। इस तरह की चीज़ें जो है ना ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अच्छा, फिर एमसी ग्रेगर की थ्योरी देखते हैं। एमसी ग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी। एक्स वो कहता है दो तरह के लोग होते हैं, एक्स वाले, वाई वाले। एक्स वाले वो लोग होते हैं कि जो बड़े लेज़ी होते हैं, लीचड़ किस्म के इंसान होते हैं, इन लोगों से काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी ये काम इनसे करवाना, एक तो बंदा इनके ऊपर, सर के ऊपर खड़ा हो और इनके कहो भाई ये काम कर दो यार, थोड़ा और कर दे यार, बस फिर रुक गया यार और कर दे। जैसे हमारे यहाँ तो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, एहसास होता है बड़ा मज़दूरों का। मैं वैसे मजाक सीरियस नहीं लीजिएगा, अल्लाह ताला कोशिश होती है कि ये जो नादार तबका है इसकी जो है ना वो हम लोग जहाँ तक मदद कर सकें करें। अच्छा, ये जो लोग होते हैं कि इनको अगर आपने अपने काम घर बनाने के लिए लगाया है तो ये लोग क्या करेंगे कि थोड़ा काम करके सिगरेट लेके बैठ जाएंगे, थोड़ा काम करके जो है ना वो सस्ताने लग जाएंगे, टाइम से पहले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़रा काम करवा लें तो और मजदूरी के लिए बैठे होंगे कि हमें तो दें। मतलब कुछ जो है ना वो इनकी आदतें ऐसी होती हैं। तो थ्योरी वाई वाले बंदे बहुत अच्छे होते हैं, इनको एक दफ़ा काम बताता हूँ बेटा आपने ये काम करना है, ये लग जाते हैं अपने काम को करते हैं। इनको इनके ऊपर कोई डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई इनके ऊपर किसी पहरेदारी की ज़रूरत नहीं होती, इनके ऊपर कोई सख्ती की, कोई रिवार्ड की ज़रूरत नहीं। बंदे अपनी मौज में जो है ना वो, जो इनके पता है कि ये हमारा काम है, ये करके रहते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी एक्स वालों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए जो इनको खींच के रखे। ठीक है, और थ्योरी वाई वालों के लिए जो है ना वो एक डेमोक्रेटिक हो, जो उनको जो है ना वो खुद ही, क्योंकि अपने काम की ऑनरशिप लेते हैं तो इस वजह से करके।
थ्योरी जेड वाले थ्योरी वाई के करीब हैं। ये कहते हैं कि अगर हमें ना लोगों को अपना बना लें, इन देखो मेरे घर में ना एक औरत काम करती है, ठीक है, और मैंने उसको, जब उसके घर के अंदर उसकी बेटी एफ ए कर रही है और मैं उसको जो है ना कोई दे देता हूँ, कभी अब उसकी बेटी के लिए किताब दे देता हूँ, किताब में कापियाँ दे देता हूँ, मैं उनको जो है कोई ऐसे खाना जाते दे देता हूँ कि चले आज बच्चों के लिए ये चीज़ लेते जाएं, कभी कोई ऐसे रिवार्ड दे देता हूँ, कभी कोई जो है ना वो उनको बीमार की हालत में उनको रिलैक्सेशन दे देता हूँ, कभी उनको छुट्टी दे देता हूँ और उनका हाल अहवाल पूछता। अब काम करने की तो उजरत है तय कि उसने मेरे घर सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, इसके इतने पैसे मुकर्रर हैं, लेकिन मैं उसके साथ बढ़ के करता हूँ कि ताकि उसके साथ हमारा एक रिलेशन ऐसे कि वो हमारी फैमिली मेम्बर की तरह है। अब इस वजह से करके जो है ना वो जब मैं मतलब ख्याल, तो वो अगला बंदा जो है वो भी उसका दिल करेगा काम करने को कि यार ये साहब हमारा ख्याल रखते हैं तो इनका जो है ना वो हमें भी इनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो ये जापानीज़ थ्योरी है, अमेरिका के अंदर जो है ना ये अप्लाई की गई, समझ लें। और ये इससे होता है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, और किसी भी एम्प्लॉय की, जैसे कहते हैं ना कि कोई एम्प्लॉय किसी जगह पे कितने टाइम से टिका हुआ है, तो ये उसकी वफादारी, ऑनेस्टी जो है इसी वजह से है कि वो मालिक अच्छी हैं। अगर आपके साथ आपके मुलाजिम देर पा टिके हुए हैं तो इसका ये गवाही है कि आप भी बहुत अच्छी हैं और वो भी बहुत अच्छा है कि जिसको ये मतलब दोनों में से एक तो कुर्बानी दे ही रहा है। इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई जैसे मियाँ बीवी हैं कि दोनों के अंदर बहुत सी खामी होती हैं, लेकिन एक दूसरे को जो है ना वो संभाले हुए होते हैं। अच्छा, इसके क्रिटिसिज्म देख लीजिएगा। और इसके फिर आगे माज़लो की हायरार्की। माज़लो बड़ी फेमस थ्योरी है और इसमें से सवाल अक्सर आता है। माज़लो ने हायरार्की ऑफ नीड दी थी और इसके अंदर वो क्या कहता है कि इंसानों की ना बेसिक ज़रूरियात के हवाले से बात करता है। वो कहता है कि इंसान जो है ना सबसे पहली जो उसकी ज़रूरत है ना ज़िंदगी में, वो है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी इंसान को चाहिए कि खाने के लिए रोटी चाहिए उसे। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर इंसान जो है ना वो नहीं रह सकता। सर्वाइवल, उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, ये सर्वाइवल नीड है। फिर जब इंसान की ये पूरी हो जाएगी ना, फिर उसका दिल करेगा कि यार मेरी कुछ सिक्योरिटी भी, जैसे हम कहते हैं जॉब सिक्योरिटी, मेरी सरकारी जॉब होनी चाहिए, मेरी जो है ना घर अच्छी जगह पे होना चाहिए, मेरा जो है वो एक सेफ इलाके के, सेफ जहाँ पे इंसाफ कानून हो, मुझे वहाँ होना चाहिए। फिर जब उसके पास एक अच्छा जॉब सिक्योर भी आ गया, अच्छा घर भी है, उसके बाद वो सोचेगा कि यार कोई चाहने वाला भी हो, शादी कर लेनी चाहिए, एक महबूबा होनी चाहिए, तो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हों। फिर उसके बाद जब ये भी तो इज़्ज़त भी होनी चाहिए बंदे की, तो फिर वो इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इंटेग्रिटी को वैल्यू देगा। फिर उसके बाद जो है वो अब सारी चीज़ें पिछले अचीव हो गई हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आएगा कि जो खुदा ने मुझे सलाहियतें दी हैं मैं इनको अपना दी बेस्ट यूज़ करूँगा आवाम की वेलफेयर के लिए, और अपनी सलाहियतों को मुकम्मल यूज़ करके इस्तेफ़ादा करूँगा। तो इस तरह सोचते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर यहाँ पे देखें, पहली फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। ये सारी चीज़ें ये पढ़ लेंगे ना, देखिए कि हमारे पास फिजियोलॉजिकल में सांस लेना, हवा चाहिए, खुराक चाहिए, पानी चाहिए, सेक्स चाहिए, स्लीप चाहिए, होम्योस्टेसिस, यानी होम्योस्टेसिस होता है कि अगर कोई आपको परेशानी है उस परेशानी को दूर करना जो है ना वो भी आपकी ज़रूरत है। एक्सक्रिएशन, आपको घूमना फिरना भी चाहिए, एक कमरे में बंद तो थोड़ी रहना है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसके अंदर यानी आपको कहते हैं कि मुझे कोई जॉब चाहिए, मेरे पास रिसोर्सेज हों कि अगले 5-10 साल में यानी कि जॉब होनी चाहिए, फैमिली हो, मेरी हेल्थ प्रॉपर्टी हो, लव, बिलोंगिंग, इंटीमेसी, सेक्सुअल, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। इसी से क्लियर हो जाएंगी जो ऊपर बात है। अगर सारी थ्योरी पढ़ लें तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं तो ऊपर वाली बात में ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आगे हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। हर्ट्ज़बर्ग इस थ्योरी में क्या कहता है? हर्ट्ज़बर्ग कहता है कि जो है 2 तरह की मोटिवेशन होती है। एक होती है एक इंसान को ना आगे चलाने की, एक होती है मोटिवेशन, एक होती है हाइजीनिक। कहते हैं दोनों के बगैर गुजारा कोई नहीं है। अगर देखिए मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं ना 2017 के अंदर टीचर भर्ती हुआ, प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती हुआ। तो मैं अपने इलाके में मैं जब गया तो मैंने बड़ा मोटिवेटेड था, यार हम इतनी मेहनत करवाएंगे बच्चों को कि बच्चों प्राइवेट स्कूलों को भूल जाएंगे, हम इतनी मेहनत करवाएंगे और अपने इलाके में नाम निकालेंगे और हम जो है ना वो जैसे होते थे वजीफे मिलते थे वो लेंगे। तो बड़ा मोटिवेटेड था, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से पढ़ाता। अच्छा, अब ये तो थी मेरी मोटिवेशन, यानी जो मुझे मेरा दिल था कि मुझे अच्छे तमाम प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर करना है, मुझे मेरे इलाके में कोई अनपढ़ नहीं होना चाहिए, मैं सब बच्चों को पकड़ के स्कूल लेके आऊँगा, उन्हें कहूँगा कि मुफ्त तालीम है, मैं अपने NSB फंड से जो है ना उनको किताबें दिलवाने की कोशिश करूँगा। इस तरह की चीज़ें एक सोच थी। अब क्या हुआ कि मेहनत से पढ़ा भी रहे थे, पहले महीने में तनख्वाह मिली कोई ना, दूसरे महीने तनख्वाह के लिए ट्राई की तो उन्होंने तनख्वाह अफसर
साइन ना करें। अब हमारा डिप्टी डीओ जो है साइन ना करे, करप्शन की वजह से सिर्फ रिश्वत के जैसे कि पैसे दे दो तब साइन करो, यानी वो तंग करे, तनख्वाह न जारी होने दे। फिर इस तरह तीसरे महीने अब फिर जब वहाँ से साइन करवाया बड़ी मुश्किल से पैसे दे के, स्कूल बड़ा दूर था, बड़ी मुश्किल से आना जाना। फिर उसके बाद जब अकाउंट ऑफिस गया तो वहाँ पे जी उन्होंने 5500 रुपये लिया तनख्वाह चलाने का, पहली तनख्वाह जारी करने का। इन तरह दिल डिसहार्ट हुआ कि यार हम कितनी ईमानदारी से टीचर, हम क्या, हमारी कितनी तनख्वाह है, 22,000 मेरी उस वक्त तनख्वाह थी, तो 22,000 तनख्वाह है, उसमें से सिर्फ तनख्वाह जारी करवाने के उन्होंने 5500 रुपये ले लिए हैं, 2,000 रुपये डिप्टी ने अलग से ले लिया। क्या हम यहाँ पे इनसे उजरत मांग रहे हैं? क्या हम इनसे मुफ्त में जो है पैसे ले रहे हैं? हमारा हक है, हमने पूरे महीने बड़ी ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाया, घर से 100 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ाया। तो यकीन का दिल डिसहर्ट हो गया कि यार ये कैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद वो जो कोशिश तो की, लेकिन वो मोटिवेशन न रही जो पढ़ाने की थी। वो कहता है कि इंसान के दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि भाई अगले बंदों का रवैया कैसा है, और एक तो अपनी मोटिवेशन भी है और दूसरे बंदों का रवैया भी है। यहाँ में ऐसे देखें, अब मोटिवेशन फैक्टर ये है कि आप अचीवमेंट को देखते हैं, मुझे पहचान चाहिए, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, एडवांसमेंट ग्रोथ के। अब उसके बाद जो मुझे बाकी चीज़ें जो ख़राब कर रही हैं कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी बुरी, इतना दूर हमें भेज दिया, फिर सुपरवाइज़र बड़े गंदे हैं हमारे, ठीक है, बॉस के साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहा, वर्क की कंडीशन भाई वहाँ से वो बहुत है, सैलरी भी कम है, रिलेशनशिप पेयर्स के साथ, अभी सारी चीज़ें जो है ना, ये भी तो मोटिवेट, वो कहते हैं दोनों चीज़ें जो है ना वो होना ज़रूरी हैं, मोटिवेशन भी हो लेकिन हाइजीनिक फैक्टर जो बाकी वो चीज़ें भी होनी चाहिए, तो तब जाके अच्छी प्रोग्रेस होती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है मेरी एग्जांपल से आपको समझ आ गई है कि जो हाइजीनिक फैक्टर में पॉलिसीज़ और रूल्स अच्छे होने चाहिए, रिलेशनशिप वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर आगे ईआरजी थ्योरी ना मास्लो की थ्योरी की तरह ही है। ई एग्जिस्टेंट, आर रिलेटेडनेस और जी ग्रोथ। ई एग्जिस्टेंस के अंदर उसकी मास्लो की पहली दो स्टेजेस आ जाती हैं, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड, और आर रिलेटेडनेस में आ जाती है कि उस लव एंड बिलोंगिंगनेस, और जी ग्रोथ में आ जाती है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो इसमें ये कहता है, एग्जिस्टेंस में ये कहता है कि इंसान को रहने के लिए अपनी घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें चाहिए उसको, इसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। और रिलेटेडनेस में कहता है कि अब इंसान कहता है कि जब ये चीज़ें हो जाए कि मुझे कोई प्यार करने वाला हो, कोई मेरी बीवी हो, कोई मुझसे मोहब्बत, यानी इंटीमेसी की बात करता है। और ग्रोथ के अंदर वो कहता है ये जो सेल्फ एस्टीम या फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है जी इंसेंटिव थ्योरी, जहाँ से के नाम से ज़ाहिर है कि इंसेंटिव के अंदर काम लेना है तो पैसे दो तो काम हो जाएगा। तो ये जहाँ पे पैसों के साथ बात हो रही है, इन्फोर्समेंट हमारी ये है कि हमें कोई रिवार्ड मिलेगा, हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, तो वो जितना अच्छा जैसे बोनस हो सकता है, कोई तारीफ हो सकती है, कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई सैलरी है, पेड वेकेशन है, कोई इस तरह की ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिल रही है जिसकी बुनियाद पे हम काम करेंगे, तो वो हमारी जो है ना इंसेंटिव थ्योरी के अंदर आती है। ठीक है, इंस्टिंक्ट थ्योरी होती है जिबिल्लत, फितरत के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हम जो है इंस्टिंक्ट थ्योरी कहते हैं। ये विलियम MC डोगल ने दी थी, और ये कहते हैं देखिए ना, हमें किस काम करने पर दिल करता है, मजबूर होता है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। यार ये कब, मैं बताऊँ आपको अपनी मेरी इंस्टिंक्ट थी, मुझे क्या चाहिए, मैं काम करता हूँ तो मैं अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं शेड्यूल बनाता हूँ। मैं आपको अगर आपके साथ शो कर सकूँ तो यहाँ पे अभी देखें, ये मैंने ना पूरी लिस्ट बनाई है। ठीक है, अब ये मैं उसके पूरे जो है ना वो ये लिखे हुए हैं सारे जो है ना, ये देखें। अच्छा, अब ये जिबिल्लत है, फितरत। मैं ना कोई काम जब तक कि मैंने अपनी लिस्ट नहीं बनाई होती ना कामों की, मैंने ये काम कर, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, ये सारा लिखता हूँ, छोटे छोटे हिस्सों में कर गए, तो इस तरह मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मेरा काम जो है ना वो करने। अगर मेरा काम टाइम टेबल ना बना हुआ, शेड्यूल ना बना, तो मुझे काम करने को दिल ही नहीं करता। ठीक है, नो डाउट कि हर वक्त 100% अचीवमेंट नहीं दिखती, 50, 60, 70, लेकिन जब हफ्ते बाद देखता हूँ तो बहुत से काम हो चुके होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब ये चीज़ मेरी ग्रेटिफिकेशन है। किसी की सेक्स होती है, किसी की हंगर है, किसी को थ्रस्टी है, यानी कोई चीज़ प्यास जो अपनी फितरत को आप करते हैं कि आपको मजबूर करती है कि आप उसको अचीव करते हैं, तो उसके बाद आपको सुकून मिलता है, और आपकी यानी हैबिट्स में जो चीज़ आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि एक जिबिल्लत के अंदर है कि इसको करूँगा तो मुझे सुकून मिलेगा। ठीक है, मैं टाइम टेबल बनाऊँगा तो मुझे सुकून मिलेगा कि मैं कुछ काम कर सकूँ। ठीक है, तो ये इंस्टिंक्ट थ्योरी के अंदर आती है। गोल ओरिएंटेड थ्योरी सिंपल है कि इसके अंदर आप गोल सेट करते हैं। ठीक है, और फिर आप गोल को सेट, मिसाल के तौर पे मैं अक्सर लिखता हूँ
वीकली गोल कि इस हफ्ते के अंदर मेरी अचीवमेंट होंगी, और वीकली गोल डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन मंथली गोल भी लिखता हूँ कि इस मंथ के अंदर मेरे ये टारगेट है, और ठीक है वो जितने भी अचीव हों, लेकिन फिर टाइम टेबल बनाते वो सामने होते हैं कि यार इसमें से कुछ ना कुछ जो मंथली गोल हैं, जो टारगेट हैं, उसमें से कुछ ना कुछ शामिल कर लो। तो गोल ओरिएंटेड के अंदर आप अपने गोल्स को सामने रख के अपनी जो है प्लानिंग करते हैं, और उनको अचीव करने के लिए अपनी जो है वो मोटिवेटेड होते हैं कि ये मैंने गोल लिखे हैं, इनको मैंने अचीव करना है, चाहे वो कितने गोल फिर स्पेसिफिक हो, चैलेंजिंग होने चाहिए, कोई इतना आसान गोल भी नहीं होना चाहिए कि जो हलवा हो आसानी से आप हासिल कर सके। ठीक है, नहीं वेट लॉस है मेरा, ये बड़ा गोल है, अब इसको छोटे छोटे हिस्सों में करूँगा, कैसे आज मैंने कितना खाना है, आज मैं कितना खाऊंगा, एजुकेशन टारगेट, करियर डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, ये सारे गोल वाले हैं। ये देख लीजिए, इक्विटी थ्योरी कहते हैं दो चीज़ें होती है हमारी, इक्वालिटी और इक्विटी होता है। इक्वालिटी होता है कि जिसमें अंदर हम कहते हैं बराबरी का हिसाब रखते हैं कि आपका जो है ना वो 100 रुपये है, चलो जी सारे बच्चों के 10-10 रुपये हो गए, ये इक्वालिटी। इक्विटी क्या होता है कि हम किसी की ज़रूरत को देखेंगे, यार उसने कापी भी लेनी है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसको 30 रुपये होंगे, तुम्हारे 10 होंगे, तुम्हारे 5 होंगे, तुम्हारे 3 रुपये होंगे। यानी जहाँ पे हम किसी बंदे की नीड को देख रहे हैं, ज़रूरत को देख के कर रहे हैं, तो इक्विटी होगा। यानी मैंने रोटी बनाई है, 2 मेरे बेटे हैं, तो मैं दोनों को कहूँ कि एक रोटी तेरी एक तेरी। अब एक बच्चा मेरा हेल्दी बड़ा है और एक छोटा है, तो अब छोटे की तो एक रोटी खुराक है, लेकिन बड़ा एक रोटी से उसका जी नहीं भरता, तो मुझे एक रोटी उसको नहीं, मुझे उसके लिए 2 रोटी का इंतज़ाम करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ इक्विटी के अंदर हम ये देखते हैं जिसकी जितनी ज़रूरत है वो इक्विटी होगी, और इक्वालिटी के अंदर सबको बराबरी के साथ एक ही छड़ी से आंका जाता है, वो इक्वालिटी होती है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसकी मिसाल भी यहाँ पे एक दी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब वो जैसे सैलरी की कह सकते हैं, एक बंदा काम ज़्यादा करता है, उसकी सैलरी उतनी है, काम कम करता है, उसकी सैलरी भी उतनी है, तो नामुनासिब सी चीज़ हो गई ना। तो ये थोड़ा डिटेल में दिया है, वो देख लीजिएगा। मैकलैंड बोलते हैं, मैकलैंड थ्योरी जो है ना वो इसने दी थी, और इसके अंदर वो कहता था कि इंसान को ना कुछ चीज़ों का उसकी दिल करता है। यानी मेरी मोटिवेशन ये है कि अचीवमेंट नीड, एफिलिएशन नीड और पावर नीड, 3 तरह की मोटिवेशन है, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। कुछ लोग होते हैं कि उनका दिल करता है, उन्हें ना चीज़ मोटिवेशन करती है कि जो उसने एट देन हासिल करना होता है, अचीवमेंट। यानी अगर मेरा जो है ना वो टेस्ट है, टेस्ट में 100 में से 90 नंबर आएगा, ये मेरी अचीवमेंट है, इससे मुझे मोटिवेट मिलती है कि यार कल फिर मैंने 90 नंबर लेना, कल फिर 90 नंबर। नहीं, कुछ काम करने के लिए आपकी जो कोशिश होती है, जो कोई काम करने से आपको खुशी मिलती है, जो एक टारगेट चैलेंजिंग टास्क करने, यानी ऐसे लोग होते हैं जिनको काम करके मज़ा आता है, जिनको मुश्किल काम करने के बाद किक मिलती है, अचीवमेंट होगी। एफिलिएशन हो गया वो लोग जो दोस्तियां बनाती हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोगों के साथ रिलेशनशिप बताएंगे, माहौल के साथ घुलेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, ये वाले लोग होते हैं, इनको ताल्लुक बना के बड़ा मज़ा आता है, एफिलिएशन नीड। और कुछ लोग होते हैं पावर नीड, इनको सीट चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये अथॉरिटी चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं फरीद बड़ा तोप हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। तो क्या चीज़ है यार, इंसान तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ज़िंदगी कुछ पता नहीं है। अच्छा, पावर नीड हो गई। ठीक है, कुछ लोगों को मोटिवेशन पावर करती है, सीट करती है, कुर्सी करती है, इक़्तिदार करता है। कुछ लोगों को जो मोटिवेट है वो लोगों के साथ दोस्तियाँ, ताल्लुकात, यारियाँ करती हैं। कुछ लोगों को मोटिवेट जो करते हैं वो क्या करते हैं कि उनके जो अचीवमेंट है, जो चैलेंजिंग टास्क है, वो मोटिवेट करते हैं। अच्छा, वीरोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर वो कहता है, वो क्या कहता था इस वीरोम एक्सपेक्टेंसी की थ्योरी के अंदर भी 3 उसने स्टेप्स दिए थे, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वेलेंस। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी ने विक्टर वीरोम ने दी थी, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, वेलेंस। एक्सपेक्टेंसी होता है कि देखिए ना, पहले मतलब से देखें, एक्सपेक्टेंसी उम्मीद रखना, ठीक है, और वेलेंस जैसे आखिरी शेल होता है। अब एक्सपेक्टेंसी होता है कि अगर मैं जो ना अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊँ ना, मतलब अगर कोशिश करूँगा ना मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, अगर मैं कोशिश करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। मैं किसी कंपनी में हूँ तो वहाँ पे जो है ना वो अगर मुझे बॉस को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है कि यार ये गुड, तो अगर मैं कोशिश करूँगा ना तो मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेंसी होगा। इंस्ट्रूमेंटलिटी, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना तो उसका बदले के अंदर जो आउटकम है ना, मैं फैक्ट्री में जो काम कर रहा हूँ, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैं काफ़ी सैंपल बना सकता हूँ, मैं फैक्ट्री के अंदर अच्छा काम दे सकता हूँ। ठीक है, पहले क्या था कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो परफॉर्मेंस, अगर मैं परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो जाहिर बात है फिर मतलब आउटकम अच्छी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, अगर आउटकम अच्छी होगी तो जाहिर बात है मुझे तनख्वाह मिलेगी, मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, क्या था, कोशिश, परफॉर्मेंस, आउटकम पैसा, रिवार्ड। ठीक है, तो ये विक्टर वीरोम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है।
ठीक है, ये सारा देख लीजिएगा यार। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ये होती है कि मैं एक टेंशन के अंदर, मुझे दर्द है, बस दर्द से निकलना चाहता हूँ, मैं कोई चीज़ कोई मेडिसिन लूँगा, उस दर्द से निकलने की कोशिश, निकल जाऊँगा तो सुकून में आ जाऊँगा। यानी कोई मुझे ऐसी चीज़ जो मुझे तंग कर रही है, मैं मुझे सर्दी लग रही है, मैं जैकेट पहनूंगा, उसके बाद मुझे सुकून आ जाएगा। यानी जो चीज़ कहीं हमारे क्लॉज खुद ने दी थी, और ये बेसिकली बायोलॉजिकल ड्राइव को देखता है कि जिसके अंदर हमारी कोई टेंशन होती है, कोई होम्योस्टेसिस यानी ऐसी किसी परेशानी के आलम में है, वो परेशानी दूर होगी तो हमें जैसे हम होता है ना पखाना वगैरह हाजत के लिए सर्दियों में बड़ा जो है ना वाशरूम जाना पड़ता है, वाशरूम में जाने की बड़ी एक दिक्कत होती है, लेकिन जब आप हो रहते हैं तो आप यू विल बी पीसफुल, आप पीसफुल होते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम सुकून की हालत में आप आना चाहते हैं, ठीक है, प्यास है आपकी, वाशरूम है, रोटी है, भूख है, नहीं ये होम्योस्टेसिस से। ओरोजल थ्योरी, ओरोजल थ्योरी कहती है कि हर इंसान को कोई काम करने के लिए ना एक ख़ास तरह की ज़रूरत होती है, इसे कह लें आप कि एक ख़ास तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, यानी एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। यानी आपने कोई काम करना है तो उसके लिए एक ज़रूरी मोटिवेशन की एक लेवल ज़रूरी होता है। अगर वो मोटिवेशन ज़्यादा हो तो आपको टेंशन हो जाएगी, ठीक है, और अगर मोटिवेशन कम हो तो काम नहीं होगा। मेरा कल पेपर है, और कल पेपर है तो आज मैं मोटिवेटेड हूँ कि मुझे जो है पेपर देना है, ठीक है, और अगर तो मैं जो है वो यानी कल मैं अगर आप तैयारी करना शुरू करूँगा, लेकिन अगर मैं सर पे सवार कर लूँ कल पेपर है, वो इतना सिलेबस मैं कैसे करूँगा, तो मुझे रिटेंशन रेट कम हो जाएगा, मेरी सलाहियत कम हो जाएगी, मुझे टेंशन होगी, मैं कुछ भी याद नहीं कर सकूँगा, यानी मैंने एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा मोटिवेट हो गया तो मुझे टेंशन दे देगी। और अगर मेरा कल पेपर है, मैं तो यार ठीक है 10 चैप्टर है ना, 10 ना भी हुए तो खैर है, 5 तो कर दूंगा ना, तसल्ली से करूंगा, जो करूंगा कमाल के करूंगा। चलो जी, एक चैप्टर तसल्ली से किया, दूसरा किया, तीसरा सुकून से किया, कोई टेंशन नहीं ली, कोई ज़्यादा पर ठीक है यार, ये करना जितना हो गया बेस्ट, मुझे करने बेस्ट कोशिश करनी है, मुझे जो है ना परेशान नहीं होना। तो ये अरोजल थ्योरी होती है कि हर काम को करने के लिए अगर मैं बिल्कुल मोटिवेटेड, खैर है मैं की जाएगी, तो फिर ज़ाहिर बात मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अगर आप मोटिवेटेड बिल्कुल नहीं तब भी नुकसान, अगर ज़्यादा मोटिवेटेड हो तब भी नुकसान, इसलिए हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है जिससे हम जो है ना मसला हल करें। कैरेट एंड स्टिक, सिंपल सी बात है जी कि अगर गाजर दोगे तो काम करूंगा, और छड़ी दिखाओ, काम करोगे तो गाजर दूंगा, नहीं करोगे तो स्टिक दिखाऊंगा। यानी यहाँ पे अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसके बदले में रिवार्ड मिलेगा, और अगर बुरा काम करेंगे तो आपको उसके बदले पनिशमेंट मिलेगी। स्टिक जो है वो पनिशमेंट है, ठीक है, और जो कैरेट है वो इनाम की तरह ही है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एक बेसिक कंसेप्ट था, जब भी सवाल आए तो आप थोड़ा सा घुमाएंगे ना तो ऑप्शन के अंदर आप समझ सकेंगे या फलां थ्योरी से बात हो रही है। इस तरह एक और थ्योरी थी, वो मैंने उधर आपको करवा दी थी साइकोलॉजी के अंदर, वो सोशल अर्ज थ्योरी थी। सोशल अर्ज, कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में बड़ा मजा आता है, वो अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे थे यार बेली बनाने, यार बनाने में, और उनको सुकून नहीं आता जब तक 2-4 यारों के साथ बैठ के जो गपशप न लगा लें, चाय न पी लें, खाना ना खा लें, इस तरह की, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, चीज़ों को जल्दी गुजारा है, बर्दाश्त कीजिएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी भी थ्योरी आप नोट्स आपको मिल गए हैं, अगर पढ़ें उसको, अगर कोई मसला आता है समझ नहीं आती तो मुझे पूछे, मैं बंदा नाचीज़ हाजिर हूँ, आपकी खिदमत के लिए तो हम हैं जी, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।